बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका भाई हाफिज़ वसी मोहम्मद ख़ान और ये है हाफिज़ वसी यूट्यूब चैनल। आज का प्रोग्राम स्पेसिफिकली लुसन के बारे में है और वो है कि पाकिस्तान में रहते हुए मैं लुसन को 5 साल तक किस तरह एक अच्छी क्रॉप के तौर पे मैं रख सकता हूं और उससे भरपूर पैदावार हासिल कर सकता हूं। सामीन कराम, जब मैं पाकिस्तान आया तो यहाँ मैंने भी लुसन का बीज लगाया, इसलिए कि मेरी ज़िंदगी के अंदर लुसन और रोड्स ग्रास ये मेन क्रॉप रही हैं और हाई वैल्यू हार्टिकल्चर ऐसी क्रॉप्स जिनकी कीमत बहुत ज़्यादा है, जिसमें लहसुन भी शामिल है और जिसमें कैमोमाइल भी शामिल है, वो भी रही हैं। लेकिन ज़्यादा मेन फोकस जो है वो लुसन और रोड्स ग्रास पर रहा है। मैंने यहाँ आकर बीज लिया और बीज लेने के बाद मैंने देखा कि जिस तरह दूसरों की फसल 6 महीने के बाद ख़त्म हो गई, मेरी फसल भी उसी तरह ख़त्म हो गई। लिहाजा मैंने उसके ऊपर अपने जहन को घुमाया और मैंने देखा कि गलती कहाँ कहाँ है। तो आज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपने ये फसल 5 साल के लिए लगानी है, लगाने का मतलब ये है कि आपने इससे भरपूर पैदावार हासिल करनी है, तो फिर आपको 5 चीज़ों का ख्याल ज़रूर रखना पड़ेगा। अगर आपने 4 चीज़ों का ख्याल रखा तो फिर 4 साल के लिए होगी, 3 चीज़ों का ख्याल रखा तो 3 साल के लिए होगी। तो ये 5 साल के लिए अगर आपने इस फसल को चलाना है तो फिर आपको इन 5 चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा जो मैं अब आपको बताने वाला हूँ। और ये सारा का सारा मेरे तजर्बे पे मुनहसर है। जो कुछ मैंने लोगों से सुना है, जो मैंने देखा है और जो मैंने मुजाहिदा किया है, ये उसके मुताबिक 5 चीज़ें हैं जो हर लुसन और या अल्फाल्फा को ग्रो करने वाला एक कामयाब किसान उसको अपने जहन में रखना चाहिए। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक शेर बताना चाहता हूँ और वो मुझे बड़ा पसंद है। वो ये है कि तरक्कियों की दौड़ में उसी का जोर चल गया, तरक्कियों की दौड़ में उसी का जोर चल गया, बना के अपना रास्ता जो भीड़ से निकल गया। आपने और लोग भी लुसन लगा रहे होंगे, दूसरी फसल भी लगा रहे होंगे, लेकिन आप में कौन सी खूबी होगी कि दूसरों की फसल 3 साल के बाद खत्म हो गई लेकिन आपकी फसल 5 साल तक चलती रहे। ये असल एक आर्ट है और इस आर्ट की चंद एक चीज़ें जो 5 हैं, जो कि हमने 5 साल के लिए इसको चलाना है, वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। सबसे पहले जो चीज़ जिसका आपने ख्याल रखना है कि अल्लाह ताला ने आपको ज़मीन दी है और मुख्तलिफ एकड़ जो है मुख्तलिफ खसूसियात के हामिल हैं। तो सबसे पहली चीज़ है ज़मीन का इंतखाब। ये अल्फा जो क्रॉप है, लुसन क्रॉप है, इसको वो ज़मीन चाहिए जो वेल ड्रेन्ड सॉइल हो कि जब आप पानी दें तो पानी खड़ा ना रहे, और ये आम तौर पर मैरा ज़मीन इसके लिए सबसे बेहतर रहेगी। मैंने रेतली ज़मीन पर भी देखा और रेतली ज़मीन में इसका उगाव ज़बरदस्त किस्म का हुआ, लेकिन प्रॉब्लम क्या था कि रेतली ज़मीन पानी बहुत ज़्यादा मांगती थी। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ इसने नाइट्रोजन को फिक्स किया, वक्त गुजरने के साथ साथ इसने ऑर्गेनिक मैटर का इजाफा किया और उसके नतीजे में वो रेतली ज़मीन मैरा ज़मीन बन गई। और अगर आप मैरा ज़मीन पर लगाएंगे तो ये भारी मैरा ज़मीन बन जाएगी 5 साल के बाद और आपको ये बेहतरीन दूसरी फसलें भी देगी। ज़मीन इस काबिल होगी कि कोई भी फसल आप कामयाबी के साथ उसमें उगा सकते हैं। पहली चीज़ के अंदर देखें कि जो पक्की ज़मीनें हैं, पक्की जिसे आप चिकनी मिट्टी वाली ज़मीन कहते हैं या जिसे आप क्लेई सॉइल भी कहते हैं, उसमें आप जो आपके पास एकड़ हैं इसको अवॉइड करें, इसलिए कि पक्की ज़मीनों के अंदर पानी नीचे नहीं जाता और जब पानी नीचे नहीं जाएगा, पानी खड़ा रहेगा, तो इसकी जड़ें जो है जो 1.1 मीटर डाउन तक जाती हैं वो सड़ना शुरू हो जाएंगी और रूट रॉट का एक मसला पैदा होता जाएगा। कुछ पौधे आज गायब हो गए, कुछ कल को गायब हो गए और आखिर के अंदर आपके हाथ में सिर्फ रास्ता रह जाएगा, घोड़ी मर जाएगी। तो ये एक पहली चीज है जो आपने ज़हन में रखनी है कि मेरा ज़मीन का इंतखाब इस फसल के लिए आपने करना है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है बीज का इंतखाब। अब इस बीज के अंदर मैंने ये बात देखी है कि पाकिस्तान में 5 सोर्सेज हैं इसके बीज के। एक बीज का सोर्स तो आपकी मंडियों में है जिसे आप खुला बीज कहते हैं और वो बिल्कुल नाकाम है। कोई आदमी नहीं जानता वो कहाँ से आया, कहाँ से नहीं आया। आप खरीद भी लेंगे तो कोई यकीन से नहीं कह सकता कि ये कितना इसका उगाव होगा, कितना उसका उगाव नहीं होगा। लिहाजा मैं उसको रिकमेंड नहीं करूंगा। दूसरा जो है, यहाँ मुख्तलिफ लोकल कंपनीज हैं और खुदा ताला का खौफ उन लोगों को नहीं है। नाम बहुत अच्छे अच्छे होंगे, मुमताज महल होगा, क्वीन कंपनी होगी, ये इस किस्म के नाम उसके रखे हुए होंगे और जो कागज पर उसकी खसूसियात बताई जाएंगी वो ऐसा लगेगा जिस तरह ये जन्नत से आया हुआ पौधा है।
लेकिन ये बीज जो इनके पास है ये असल इंडिया से आता है। या तो वो डायरेक्ट स्मगलिंग होता है और या फिर दुबई के रास्ते यहाँ पहुंचता है। और उसमें सबसे बड़ा इशू जो आता है वो अमर बेल का, आकाश बेल का, कस्क्यूटा का, और इंग्लिश में उसको येलो वायर वीड भी कहते हैं। और ये ऐसी नामुराद वीड है कि अगर ये बीज के साथ आ जाए तो फिर इसको खत्म करने का कोई तरीका नहीं है। आप फसल को खत्म कर सकते हैं। मेरे पास बेशुमार ऑडियो क्लिप्स हैं दोस्तों के कि उन्होंने बीज लिया और उसके बाद उसमें आकाश बेल आई, उसके बाद उन्हें उसको प्लाउ करना पड़ा, खत्म करना पड़ा। उनका साल भी बर्बाद हुआ, बीज के पैसे भी बर्बाद हुए, और उसका जरिया जो है, सोर्स जो बीज का है वो इंडिया है, वही बीज यहाँ पर आता है। तो लिहाजा मैं उसके भी हक में नहीं हूँ। तीसरा जो है, जो मैं बहुत खुश हूं, वो हमारे सरकारी फार्म का है। ये पंजाब फॉडर रिसर्च इंस्टीट्यूट सरगोदा के अंदर है। और मुझे उनकी ये बात इसलिए पसंद है कि वो तीसरा आदमी खड़ा नहीं करते कि गवर्नमेंट का रेट कुछ और है, तीसरे आदमी के जरिए किसी और रेट पर बिकवा रहे हैं। वो बाकायदा अनाउंस करते हैं और डायरेक्ट फार्मर्स को देते हैं। ये आप पंजाब फॉडर रिसर्च इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पर जाएं, वहां आपको डॉक्टर लाल हुसैन अख्तर साहब का नंबर मिलेगा। आप अगर बीज हुआ तो वो आपको उसी रेट पर देंगे जो गवर्नमेंट का रेट है। और चूंकि उन्होंने यहाँ पर तजुर्बे करने के बाद उस बीज को उगाया है, तो मेरा ख्याल है कि उसको अच्छा बीज होना चाहिए। चौथा सोर्स जो है पाकिस्तान के अंदर, वो बीज है जो ऑस्ट्रेलिया से आया है। अब ऑस्ट्रेलिया से जो बीज आया है उसके बारे के अंदर, वो बीज तो अच्छा होता है, उसका उगाव भी अच्छा होगा, लेकिन उसकी क्वालिटी के बारे के अंदर जो डेटा है वो इस काबिल नहीं है कि उस पर इतबार किया जा सके। उसकी मिसाल मैं आपको देता हूं कि पाकिस्तान के अंदर सबसे पहले जो काउस इंपोर्ट की गई थी ऑस्ट्रेलिया से, फ्रीजियन, वो 2200 थी। नेस्ले ने उसको इंपोर्ट किया था और बताया था कि जिस दिन ऑस्ट्रेलिया से ये गायें यहाँ पर आएंगी, यहाँ इनकलाब बर्पा हो जाएगा, दूध का इनकलाब। लेकिन पता चला कि 2200 में से अक्सर मर गई कराची के अंदर, और जो बाकी आई जिंदा लाशें थी वो। तो ये असल चीज, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया से लोगों ने काउज मंगवानी बंद कर दी, और उसके बाद स्वीडन से, फिर नीदरलैंड से, और आजकल जितना माल आ रहा है वो अमेरिका से आ रहा है। इसलिए कि उनका डेटा जो है वो काबिल इतबार है कि यहाँ आकर वो उतना ही दूध देगी या तकरीबन उतना ही देगी जितना बताया गया। पांचवा जो सोर्स है जो बीज का इस वक्त पाकिस्तान के अंदर, वो अमेरिका से इंपोर्टेड है और उसका नाम है कफ 103। मैं इसको जरूर रिकमेंड करूंगा, और इसलिए रिकमेंड करूंगा कि ये, मैं बिजनेसमैन नहीं हूं, ये कंपनी वाले को मैंने फोर्स किया, इसको कन्विंस किया 5 साल पहले कि खुदा के लिए मेरा अपना जो मैंने बीज यहाँ लोकल लेकर लगाया था, 6 महीने के बाद खत्म हो गया, आप ये कफ 103 या हिसाबी आप मंगवाएं। और उस बेचारे ने जो शराइत पूरे करते हुए गवर्नमेंट की रजिस्ट्रेशन वगैरह की, पिछले साल से उसने मंगवाना शुरू किया। पिछले साल उसने जितना मंगवाया वो हाथों हाथ बिक गया। अब उसका बीज पहुंचने वाला है, तो वो आपको उसका बीज मिल सकता है। मैं अखलाकी तौर पर पाबंद हूँ उसका नाम लेने के लिए, इसलिए कि मेरी वजह से उसने वो बीज मंगवाया था, और ऊपर नाम चल रहा होगा ताहिर खान साहब का। ये आपको फैसिलिटेट करेंगे। कुछ लोगों ने पहले ही बुकिंग करवाई हुई है, सिर्फ उसकी डिलीवरी का मसला है, और इंशाल्लाह ताला इन ए वीक और 2 इट विल बी अवेलेबल हियर, यहाँ मौजूद होगी और आप लोगों के पास होगा। तो ये बीज जो है, इसको आप यकीन कर सकते हैं कि ये बीज जो है ये 5 साल तक चलेगा। अगर आप कोशिश करेंगे तो शायद 6वां साल भी चले। अब तीसरी चीज जो है वो है बिजाई। अब बिजाई के लिए यहाँ बेशुमार, एक तो पुराना तरीका है वो है छठे वाला, जिस तरह आप बरसीम लगाते हैं। मैंने बताया था कि अच्छा तरीका जो है वो ड्रिल के जरिए, और वो ड्रिल क्या है, उसका तरीका जो है वो ये है कि आप इस ड्रिल के जो नीचे लगी हुई पाइप्स हैं ये आप खोल देंगे, और इसको आप सेट करेंगे कि जितना बीज आपने 1 एकड़ का लगाना है वो बीज इसमें से गिरता जाएगा उसके मुताबिक। और चूंकि इसमें जमीन को उसने नहीं छेड़ा, इसलिए वो बीज ऊपर गिरेगा। अब ये ड्रिल है, यहां पर आपने एक रस्सी का टुकड़ा बांधना है, सिरा बांधना है। इधर आपने रस्से का सिरा बांधना है, या ये चेन भी हो सकती है, जंजीर लंबी, और यहां तक ये जंजीर चलती रहे। ज्यों-ज्यों बीज गिरता जाएगा ये ड्रिल ऐसे आती जाएगी, और ये रस्सा या चेन सरकती जाएगी, और हल्का हल्की मिट्टी उसके ऊपर चढ़ती जाएगी, और उसके बाद अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह, ये आपका काम मुकम्मल हो जाएगा। इसके बाद जो अब आने वाला वक्त है वो है न्यूमेटिक ड्रिल का। न्यूमेटिक ड्रिल क्या है? ये बिल्कुल बीज को उस हिसाब से फेंकेगी जिस हिसाब से रो टू रो डिस्टेंस, प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस उसका बाकी रहेगा, और ये बेहतरीन फसल होगी। अभी पाकिस्तान में ये है, लेकिन शायद अफोर्डेबल नहीं है, कि महंगी है। वक्त गुजरने के साथ साथ
शायद आप इकट्ठे होकर आप इस किस्म की ड्रिल खरीदना शुरू कर दें और फिर आपस के अंदर इश्तिराक के साथ इसको शुरू कर दें। इंशाअल्लाह ताला इसकी जो बढ़ोतरी है और इसका उगाव जो है वो बेहतरीन होगा। एक सवाल और भी है कि क्या जिस तरह बरसीम के अंदर हम जवी और सरसों मिला सकते हैं, क्या इसके अंदर मिला सकते हैं? यस, हम मिला सकते हैं। असूल वही है कि जो क्रॉप शॉर्ट ड्यूरेशन की है वो इसमें हो सकती है, इसलिए कि उसने 70 दिन के बाद, 80 दिन के बाद, 90 दिन के बाद खत्म हो जाना है और इसका मुकाबला नहीं है आपकी रोड्स ग्रास के साथ। अलबत्ता मैंने पिछले एक प्रोग्राम में बताया था कि रोड्स ग्रास और लुसन का आपस में मुकाबला नहीं है, इसलिए कि ताकतवर का कमजोर के साथ दोस्ती काफी देर तक नहीं चलती। मुझे उस प्रोग्राम के बाद कुछ गालियां भी पड़ी हैं, लेकिन मैं उनके लिए दुआएं देता हूं। मैं एक आजिज इंसान हूं, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। असल बात यह है कि क्या मैं मुतमईन हूं या नहीं हूं। आज भी मैं कहता हूं कि अगर लुसन और रोड्स ग्रास के साथ आप लगाएंगे इकट्ठे तो रोड्स ग्रास एक डाडी क्रॉप है और ये एक मिस्कीन क्रॉप है। कुछ अरसे के बाद रोड्स ग्रास ने इस पर कब्जा कर लेना है और ये चीज भाग जाएगी। लेकिन ये जो आप इसके अंदर जवी लगा रहे हैं और इसमें आप सरसों लगा रहे हैं, इसने तो अपना टाइम मुकम्मल करके खत्म हो जाना है। इसका एक फायदा जरूर होगा और वो फायदा ये होगा कि जड़ी बूटी कहाँ पैदा होती है? जड़ी बूटी वहां पैदा होती है जहां पौधे कम होंगे और जगह उसके उगने के लिए मिलेगी। जितना पौधों की पॉपुलेशन ज्यादा होगी, जड़ी बूटियां जो हैं वो मिस्कीन बन के रहेंगी और उनका उगाव कम होगा। तो लिहाजा ये चीजें मिलाने से आपको फ़ायदा होगा कि जड़ी बूटियों पर इसका पॉजिटिव असर होगा कि जड़ी बूटियाँ कम होंगी और जड़ी बूटियाँ जो हैं, जब आपने सरसों काटनी है, जवी काटनी है, तो वो जड़ी बूटी भी ख़त्म हो जाएगी, वो अपना बीज पैदा नहीं कर सकेगी। उसके बाद ये आपकी फसल बाकी रह जाएगी। इसके बाद चौथी चीज़ जो है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है 5 साल फसल लेने के लिए, वो जड़ी बूटियों का तदारुक है। अब दुनिया जहान के अंदर तो प्री एमरजेंस हर्बिसाइड्स का रिवाज है। पाकिस्तान के अंदर भी गंदम पर और दूसरी फसलों पर जैसे मकई है, उसके अंदर भी इसका रिवाज अब चल निकला है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में प्री एमरजेंस हर्बिसाइड्स यहाँ नहीं मिलती। इसलिए नहीं मिलती कि ये बहुत महंगी हैं और पाकिस्तान का जो पेस्टिसाइड डीलर है उसकी ख्वाहिश ये होती है और कोशिश ये होती है कि मैं वो चीज़ मंगवाऊं जिसमें मार्जिन ज़्यादा हो, और बदकिस्मती से इसमें मार्जिन कम है, इसलिए ये चीज नहीं होती। लिहाजा अगर आपने जड़ी बूटियों से निजात पानी है तो 2 जड़ी बूटियों का खास तौर पे ख्याल रखना है, एक डीला और एक तला। ये नामुराद जड़ी बूटियां, इनकी जो तल्फी है वो बहुत मुश्किल है। ऐसी जगहों को अवॉइड करें जहां पर ये दोनों चीजें मौजूद हों, और अगर ये मौजूद है आपने वहीं लगानी है तो मुसाफिर शब से उठते हैं जो जाना दूर होता है। फिर आपने पिछली जुलाई से या अगले साल अगर लगानी है तो अगली जुलाई से आप इन दोनों उस क्यारे को, उस एकड़ को, उस रकबे को जहां डीला मिलता है, जहां तल्ला मिलता है, वहां आप पानी दें, इन दोनों को उगलेने दें। उसके बाद ग्लाइफोसेट या राउंड अप का स्प्रे उस वक्त करें जब भरपूर उनकी ग्रोथ चल रही हो। इसलिए अगर ये बहुत ज्यादा बूढ़ी हो गई तो फिर ग्लाइफोसेट उस पर असर नहीं करती। ग्लाइफोसेट सिर्फ जवान डीले पर और जवान तल्ले के ऊपर जो है वो असर करती है, वो उसको ख़त्म कर देगी। ये आपको 2-3 मरतबा करना पड़ेगा और जब अक्टूबर का महीना आएगा तो इससे निजात मिल जाएगी। लेकिन पहली सूरत वही है कि आप अवॉइड करें कि जहाँ कोई ऐसा सबूत नहीं है कि जहाँ तल्ला मौजूद है या अल्लाह आपका भला करे ये डीला मौजूद है, ऐसे इलाकों को अवॉइड करें। अब ये तो मैंने बताई प्री एमरजेंस हर्बिसाइड की बात। अब मैं बात करता हूँ पोस्ट एमरजेंस हर्बिसाइड। पोस्ट एमरजेंस हर्बिसाइड, जिस आदमी ने अपनी लुसन की फसल को जड़ी बूटियों से बचा लिया वो कामयाब तरीन इंसान है, कामयाब तरीन फार्मर है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये फसल गंदम की फसल नहीं है, ये सरसों की फसल भी नहीं है। ये सीजनल जड़ी बूटियां शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप्स में आती है, लेकिन जो लंबे अरसे की जो फसलें हैं उनमें कई सीजन आते हैं। ये सर्दियों की जड़ी बूटी आ गई, ये मौसम बहार की आ गई, ये बरसात की आ गई। इसका मतलब ये है कि चूंकि आपने इस फसल को 5 साल तक चलाना है, लिहाजा आपको जड़ी बूटी के खिलाफ अपने ज़हन को तैयार रखना है। अब पहले वाला काम तो हो नहीं सका प्री एमरजेंस हर्बिसाइड का, लेकिन मेरी कोशिश ये होगी कि ये कंपनी जो बीज लेकर आ रही है कफ 103 का, ये अगली मर्तबा उसका बंदोबस्त भी करें ताकि आपको एक पूरा का पूरा पैकेज मिल जाए। अब पोस्ट एमरजेंस के लिए जरूरी है कि मार्केट के अंदर बड़ी सस्ती दवाई मिलती है पेंडिमेथिलिन। जब ये आपकी फसल कट गई 2-3 मरतबा तो आपने जो डोज उसके ऊपर लिखी हुई है 1 एकड़ की, आपने वही इस्तेमाल करनी है। अब नेक्स्ट कट पर आपने आधी डोज इस्तेमाल करनी है।
और ये आधी डोज आपने हर कट के बाद आपने इस्तेमाल करनी। अब पेंडिमेथिलीन की आपने आधी डोज इस्तेमाल करनी है और ये आधी डोज आप हमेशा इस्तेमाल करते रहेंगे। आपको पता है, जो लोग मेरे फार्मर भाई जो हैं, किसान भाई जो लूसन को उगाते हैं, बरसात के अंदर जबरदस्त, चूंकि मौसम भी अच्छा होता है, बारिश भी होती है, तो ये फ्लश जो है वीड्स का, जड़ी बूटियों का, ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। अब जो आप आधी आधी डोज इस्तेमाल कर रहे हैं वो इनको बचा के रखेगी। एक तो अल्लाह ताला ने मेहरबानी ये करनी है कि जब आप इसकी कटाई करेंगे तो कुछ जड़ी बूटियां तो वैसे नेस्त नाबूद हो जाएंगी। दूसरा जो है पेंडिमेथिलीन का जो मोड ऑफ एक्शन क्या है, वो एक्शन ये है कि जो बीज यहाँ मौजूद है वो उसके इर्द गिर्द फिल्म बना लेता है। बीज उगता है लेकिन उगने के बाद मर जाता है। तो ये एक मुसलसल अमल के जरिए आप आधी, पहली मरतबा आपने पूरी डोज डाली, उसके बाद आधी डोज डाली, फिर आधी डोज डाली, फिर आधी डोज डाली। अब ये एक मुसलसल एक तरीका, एक सिस्टम बना देगा जिसके नतीजे में कोई भी जड़ी बूटी वहां पैदा नहीं होगी। अगर आपने बरसात के मौसम में जड़ी बूटियों का इलाज कर लिया तो फिर ये फसल इंशाअल्लाह ताला आपकी अगले मौसम तक भी चलेगी। तो ये एक जड़ी बूटी मार का तरीका है। आपकी अपना ज़हन जो है वो खुला रहना चाहिए। आपकी लड़ाई जो है वो इस चीज़ से है कि वहाँ जड़ी बूटियों का दखल नहीं होना चाहिए। और जड़ी बूटियों का तरीका मारने का, तलब करने का मैंने तरीका बताया। और आखिरी चीज़ हमेशा याद रखेंगे, जिन लोगों की 6 महीने, 6 माही, 8 माही, ये वाला जो चक्कर है, वो मार सिर्फ एक जगह पर खाते हैं और वो खाते हैं कि सर्दियों के अंदर तो इसके ऊपर फूल देर में आते हैं, कभी कभार 45 से 60 दिन के दरमियान में आते हैं। लेकिन जब गर्मी ज्यादा होगी और नीचे इसकी पानी की जो डिमांड है वो आप पूरी नहीं कर सकेंगे तो 21 दिन के बाद ये फूलों पर आ जाए। और इसको जिंदा रखने का एक ही तरीका है कि जब 10% फ्लावरिंग हो आप इसको काट दें। रीजन क्या है? रीजन ये है कि अगर पूरा का पूरा ये जो पेरिनियल क्रॉप्स हैं, इसमें भी आगे 2 किस्में हैं। एक पेरिनियल क्रॉप वो है जो जिस तरह लूसन है कि जब वो बीज बना लेगी तो इसका मतलब है उसने अपनी जिंदगी को खत्म कर दिया। आपने 10% पे काटना है, जिसका मतलब यह है कि फसल जवान है, अभी इसने बीज पैदा नहीं किया। अगरचे उस वक्त 21 दिन के बाद या 19 दिन के बाद या 23 दिन के बाद काटने के अंदर जब ये फ्लावर 10% होंगे आपको पैदावार तो कम मिलेगी। लेकिन जब आप 60 सर्दियों के अंदर आएंगे और ये 60 दिन के बाद आएगी तो फिर ये पैदावार 2 गुना और 3 गुना हो जाएगी। तो मैं अपनी बात को खत्म करता हूं इस बात से कि 1 जमीन का इंतखाब, नंबर 2 बीज का इंतखाब, और नंबर 3 बिजाई, और नंबर 4 जड़ी बूटियों का तदारुक, और नंबर 5 वक्त पर कटाई। आप इन 5 चीजों की जमानत दें जो मैंने बताई। मैं इंशाअल्लाह ताला आपको जमानत देता हूं कि आपकी फसल 5 साल तक चलती रहेगी और ये एक फायदामंद फसल है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।